रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मूरा दौरा माटे राजौरी और पुंछ सीमा सु लागेड़ा जिला में सुरक्षा हालात रोलीना जायजा जम्मू कश्मीर में सगला सुरक्षा हालात री लेवेला समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घेरा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा बिजली बिल में अतिरिक्त चार्ज फ्यूल चार्ज और सरचार्ज री राशि उपभोक्ता वसूल करवारो लगाया आरोप। नसारी जदमाए आया टाबरा ने बचावा खातर शुरू करेगी एक नवी पहल लघु फिल्मारा जरिया सु युवाओं ने कर्यो जा रह्यो है जागरूक। चूरू में शुरू हुई राज्य स्तरीय एथलीट्स होड़ 2 दिनारी होड़ में 33 जिला एथलीट्स ले रहा है भाग। होड़ रे पछे राष्ट्रीय स्तर माळे खिलाड़ियारो कर्यो जावेलो चयन। प्रदेश में मौसम में वेरियो बदलाव बढ़वा लाग्यो पारो। प्रदेश 8 जिला में आंधी और बिरकारो अनुमान कई जगह बिजली रो भी अलर्ट। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा बिजली बिला में अतिरिक्त चार्ज फ्यूल चार्ज और सरचार्ज रा रूप में उपभोक्ता वसूली जारी राशि ने ले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घेरिया। रामलाल कहा कि सरकार फ्री बिजली रा सपना दिखार उपभोक्ता वासु न्यारा न्यारा चार्ज रूप में पैसा वसूल कर रही है। होर्डिंगों के अंदर बड़े बड़े इस बात के दावे किए गए कि इतनी यूनिट फ्री, किसानों को इतना लाभ, 2000 यूनिट एग्रीकल्चर के अंदर फ्री, 50 यूनिट को बढ़ाकर 100 यूनिट की गई, 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट की गई, इस तरीके के दावे किए गए। लेकिन जब आम आदमी, आम उपभोक्ता के हाथों के अंदर जब बिल पहुंचा तो वो अपने आप को ठिकासा महसूस कर रहे थे। सारे के सारे दावे झूठे निकले। 2 कंज्यूमरों के बिल मेरे पास है, जिस कंज्यूमर को मैं दिखाना चाहूंगा। 1497 रुपए का ये बिल आया पिछले महीने, और उसके अंदर 235 रुपए ये फ्यूल चार्ज के लगाए गए। और इस महीने का जो बिल आया है उसी कंज्यूमर का, उसके अंदर बिल की राशि जो दी गई है वो राशि है 2326 रुपए, और इसमें फ्यूल चार्ज पैसा लगाया गया 1030 रुपए। जहां 235 रुपए फ्यूल चार्ज था उसको बढ़ाकर डायरेक्ट 1035 रुपए का फ्यूल चार्ज वसूला गया। और इसी तरीके से इस उपभोक्ता के 750 रुपए माइनस जरूर किए गए कि आपको सरकार की तरफ से 750 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 750 रुपए की सब्सिडी देकर 1035 रुपए वसूलना, ये जादूगरी नहीं तो और क्या है। नसारी जदमाए आया टाबरा ने बचावा खातर एक नवी पहल करी की है। बीकानेर पुलिस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बीकानेर और मानसिक रोग महकमा सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज रिकाणीसू सृजन नाट्य संस्था रिकाणीसू लघु फिल्म नशे को ना कहिए रो मुहूर्त कर्यो गयो। इन मौका माते राजस्थान पुलिस बीकानेर संभाग आईजी ओम प्रकाश पासवान कहा कि नशा के खिलाफ पुलिस और प्रशासन रिकाणीसू जुगत करी जा रही है। इन बात री लघु फिल्म रे जरिए युवाओं ने जागरूक करवा में घनी मदद मिले है। लोगों को पता है बीकानेर संभाग में नशे के खिलाफ ऑलरेडी पुलिस और प्रशासन का अभियान चल रहा है, और रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य में नशे को ना कहें नाम की एक मूवी बनाई जा रही है, जिनके पात्रों से आज तारुफ हुआ। और मुझे आशा ही निपूर्ण विश्वास है कि मूवी राज्य में ही नहीं देश में जागरूकता फैलाएगी। नशे के विरुद्ध आक्रोश हमारे समाज में हम बहुत गहराई से देख रहे हैं और बहुत चिंता का विषय हो गया है पूरे समाज के लिए। इसके विरुद्ध लड़ना और इसके विरुद्ध लड़कर जीतने का एक संकल्प लेकर हम राजस्थान पुलिस के साथ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से एक बहुत छोटा सा वृत्त चित्र बना रहे हैं, जिसे गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, स्कूल स्कूल, जहाँ कहीं भी बच्चे, युवा अवस्था के लोग जहाँ हमें मिलेंगे हम उन तक पहुँचेंगे, उनके गार्जियंस तक पहुँचेंगे। हमें उम्मीद है कि हम नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी मजबूत दीवार के रूप में उभर कर खड़े होंगे। ये फिल्म आज हम लोग पुलिस विभाग, रेड क्रॉस सोसाइटी, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के साइकेट्री डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वावधान में, ये हमारी एक नाट्य संस्था है, उसके साथ में मिलके हम आयोजित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये जो बड़े गुंडे बदमाश हैं उनके लिए, और बीकानेर रेंज में भी
इतना सामूहिक रूप से एक साथ पकड़े जाना, ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी पहल है। आजकल नशे के जद में स्कूल की छोटी बच्चियां, बच्चे स्कूल के, वो भी आते जा रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और हमें ये प्रेरणा वहीं से जाके मिली कि जब हमारे स्कूल के बच्चों को अगर हम लोग बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बुरी बात होगी। तो इसी भावना के साथ हमने ये फिल्म शुरू की। बाल साहित्यकार तनव री लघु कहानियां माथे आधारित पहली पुस्तक तनव और चुलबुली कहानियां रो आज जयपुर रा बजाज नगर स्थापित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 माय विमोचन करो। केंद्रीय विद्यालय रा प्राचार्य अरविंद कुमार एरतूजा अध्यापकारी मौजूदगी माय पुस्तक रो विमोचन भी। पुस्तक माय बाल मनरी 10 दिलचस्प कहानियां रो संग्रह है। तनव केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 माय कक्षा 7 रो विद्यार्थी है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जयपुर के कक्षा 7 के विद्यार्थी मास्टर अद्वैय जिंदल ने अपनी कहानियों का एक सुंदर सा संग्रह प्रकाशित करवाया है। इसके लिए मैं मास्टर अद्वैय जिंदल को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अद्वैय ने केंद्रीय विद्यालय क्रमांक के ताज में एक और मोती जड़ा है। इसके लिए मैं अद्वैय को और अद्वैय के माता पिता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि अद्वैय भविष्य में हमारे एक चेतन भगत या मुंशी प्रेमचंद या शेक्सपियर के रूप में एक बड़े लेखक हमारे पूरे संसार को मिलेगा। मैं ऐसी शुभकामना देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन री प्रदेश कार्य समिति री 2 दिनारी बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। इन बैठक में 33 जिला रा करीब 500 खास पदाधिकारी भाग ले रहा है। बैठक में सगला प्रतिनिधि समाज हित में कई मुद्दा माते चिंतन और मंथन करेला। आज राखीगी इन बैठक में राजस्थान सरकार रा तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग सहित दूजा विधायक और जाना माण्या लोग मौजूद रहा। पूरी इकोनॉमी का मूल आधार है। एम्प्लॉयमेंट देना हो या सरकार को विभिन्न कर चुकाना हो, सबसे अधिक योगदान वैश्य समाज का होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्य समाज की क्या रूपरेखा हो, क्या दिशा हो, उनका व्यवसाय कैसे निरंकुश होकर काम कर सके, निडर होकर काम कर सके, इन सब पर चिंतन मनन करने के लिए 2 दिन की सेमिनार रखी हमने, जिसमें 32 जिलों से करीब 500 डेलीगेट यहाँ पर आए हुए हैं। जोधपुर रा कृषि विश्वविद्यालय रिकाणी सु मोटा अनाज री कई दूजी फसला माते कर्या जा रहा अनुसंधान रा चौका परिणाम सामे आवा लाग्या है। कुलपति डॉक्टर BR चौधरी बताया कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर मोटा अनाज रा रूप में बाजरा रा अनुसंधान रे पछे लघु अनाज जिणमाय छोटा दाणा आला मोटा अनाज जेड़ा रागी कंगनी मंडवा माते अनुसंधान कर्या, जिन रा नतीजा चौका रहा। वणा कया कि जत्सु चावल और गेहूं आयो है तब सु मोटो अनाज थाली सु दूर बहतो क्यों। मैं इनने फेरू ल्याबारो कोशिश कर रहा हा। विद्यालय जोधपुर में मिलेट का एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए 5 करोड़ का बजट आवंटन किया है। विश्वविद्यालय इस केंद्र को स्थापित करने के लिए लगा हुआ है। अनुसंधान का कार्य हमारे यहाँ बाजरा का सब पहले से चल रहा था, परंतु इन मिलेट में जो माइनर मिलेट हमारे रागी है, कांगनी है, मंडुआ है, कूरा है, चीना है, इनके ऊपर भी हम लोगों ने जर्म प्लाज्म कलेक्शन का काम शुरू कर दिया है तथा इनके किस्म विकास का और उनके अच्छे गुणों को डेवलप करने के लिए विश्वविद्यालय काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर कटाई उपरांत मूल्य संवर्धन के ऊपर काम करना शुरू किया है तथा ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको खाने की जो समस्या आ रही है माइनर मिलेट पर्टिकुलरली, इनको कैसे हम लोग दूर करें और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको कैसे रेडी टू ईट इनके उत्पाद उपलब्ध करें, इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल राख्यो जा रहा है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया फूड फेस्टिवल की शुरुआत कर्या। फेस्टिवल में करीब 50 स्टॉल्स लगाया गया है, जिन जरिए ऑर्गेनिक उत्पादन ने दिखाया गया है। अठयाबाड़ा लोग या उत्पादन ने खरीद सके हैं। और ये जो ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल यहाँ रखा गया है, ये पहली बार रखा गया है
पूरे देश और दुनिया में मोटे अनाज के बारे में जो बातें निकल के आई है और दुनिया भी इस बात को मान चुकी है कि मोटे अनाज में शरीर में क्षमता बढ़ाने की जो ताकत है, इम्यूनिटी को मजबूत करने की जो क्षमता है, उसमें राजस्थान में आदिकाल से ही जब पीढ़ी दर पीढ़ी हम मोटा अनाज का उपयोग करते आ रहे हैं, जो जागृति मोटे अनाज के बारे में दी जा रही है, एक जन जागरण अभियान सा चला है। निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को और जो शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो रही है आदमी की, उसको बढ़ाने की भी ताकत मिलेगी। जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, ये भी एक मोटे अनाज के उपयोग के बाद में अपने आप में स्वतः ही प्राकृतिक रूप से वो अपने आप को कवर करती है। कि ये ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है और यहाँ पे जितने भी आप स्टॉल्स देख रहे हैं सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की है। तो हमने ये पहली बार ये एक इनिशिएटिव लिया है, पहल की है कि जो जितने भी ऑर्गेनिक आइटम्स हैं इनके हमने कुकीज़ बनवाई है जो बच्चों को बेहद पसंद आएगी। जैसे मिलेट्स के में आता है रागी के अलावा सर नान कटाई भी है और ब्लैक वीट जो काला गेहूँ जो कि बहुत पौष्टिक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसके भी कुकीज़ हैं। वाइट गेहूँ और ऑर्गेनिक गेहूँ के भी हमने कुकीज़ बनवाई हैं। मूंग के आटे के, चने के आटे के और मोठ के आटे के, सब हैं। तो ये बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगे और ये हेल्दी भी है ना। जो बच्चे जो आजकल फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है उनका थोड़ा सा झुकाव इस तरफ आए। चूरू राज जिला स्टेडियम में राज्य स्तरीय एथलीट्स होड़ सरूबी होड़ उद्घाटन जलसा माय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सैती के पावड़ा मौजूद रहा। होड़ रे पहला दिन बाधा दौड़, जेवेलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, भाला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद रा खिलाड़ी चोको प्रदर्शन करया। जिला एथलीट संघ रिकाणीसू राखेजा इन 2 दिनारी होड़ में 33 जिला रा एथलीट्स भाग ले रहा है। इन होड़ रे पछे राष्ट्रीय स्तर खातर या खिलाड़िया में सू चयन कर्यो जावेलो। राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज चूरू में शुभारंभ हो रहा है। तमाम बाधाओं के बाद एथलेटिक्स संघ ने इस कार्यक्रम को किया। मैं शुभकामनाएं देने आया हूं और मैं समझता हूं कि खेल जगत के अंदर हम सब लोगों का प्रयास रहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया की बात कही, फिट इंडिया की बात कही और इस प्रकार की प्रतियोगिता से निश्चित तौर पर उदयमान खिलाड़ियों का इस मैदान के अंदर अपने उत्कृष्ट खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। पूरे राजस्थान से खिलाड़ी आए, इसमें नेशनल भी जाएंगे, खिलाड़ियों को बहुत बड़ा मौका मिलेगा। शानदार प्रोग्राम होगा। एथलेटिक्स में बाधा दौड़, 100 मीटर, 400 मीटर, जेवलियन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, लंबी कूद, ऊंची कूद। चूरू जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा आज ये राज्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 33 जिलों की टीमों ने भाग लिया। करीब 1100 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लेके प्रतियोगिता को सफल बनाया है। बड़ी प्रसन्नता हुई। इस कार्यक्रम से हमारे जिले के खिलाड़ियों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और कंपटीशन बढ़ेगा और खिलाड़ियों को आगे भी जाने का मौका मिलेगा। बहुत फायदेमंद रहेगा। जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, 2% का कोटा निकाला है खिलाड़ियों के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। सभी को मतलब स्पोर्ट्स के लिए भी आना चाहिए। MNIT जयपुर में आज बैडमिंटन कोर्ट रो उद्घाटन पहली रा रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार करया। इन कोर्ट रे जरिए पड़ेसरिया ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता माते सुविधा मिलेली। इन कॉम्प्लेक्स में 4 कोर्ट एक साथ है। इन कॉम्प्लेक्स खातर MNIT रा 1994 बैच रा 32 पहली रा पड़ेसरी 65 लाख रुपया रा MOU साइन कर संस्थान ने दीना। जयपुर में एक बैडमिंटन कोर्ट एस्टेब्लिश किए हैं जिसमें 4 कोर्ट है। सो इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल कॉज एंड दे हैव रेस्पेक्टेड नॉट ओनली देयर प्रोफेसर्स बट आल्सो देयर क्लासमेट्स and they have contributed significantly for execution of this project. So MNIT Jaipur and the 1990-94 batch together has come out with a vision proposal which will set an example for future alma maters to contribute and take this institution forward.
MNIT जयपुर में बैच ऑफ 1990-94 स्पॉन्सर्ड बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन और इसी बैच के फेलिसिटेशन फंक्शन के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटी को इनॉग्रेशन विटनेस करने जा रहे हैं और इसको इनॉग्रेट करने के लिए हमारे भारत सरकार के पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार जी आज यहाँ पे पधारे हैं संस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। बैठक में 33 जिला करीब 500 खास पदाधिकारी भाग ले रहा है। इन बैठक में सगला प्रतिनिधि समाज हित में कई मुद्दा माते चिंतन और मंथन करेला। आज आयोजित बैठक में राजस्थान सरकार रा तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग सहित अन्य विधायक और गणमान्य लोग उपस्थित रहा। कौन सी एक को प्रदर्शन कर देश रो मान बढ़ायो है। भाला पे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग रो खिताब जीत लियो है। वणा 88.67 मीटर भालो फेंकर या खिताब जीत्यो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित देशवासी नीरज चोपड़ा ने जीत माते बधाई दी। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज ने दोहा डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल करने में सफलता पाई। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिट होने के बाद शानदार तरीके से अपने नए सत्र की शुरुआत की। दोहा डायमंड लीग में नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में जैवलिन को 88.67 मीटर दूर फेंककर सभी को पीछे छोड़ दिया। इस मुकाबले में चेक गणराज्य के जैकब बर्डलेच 88.63 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 85.88 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहने में कामयाब रहे। नीरज पिछले साल हुई दोहा डायमंड लीग में फिट न होने की वजह से हिस्सा नहीं ले सके थे। वहीं 2022 में ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की थी। वो डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने थे। राजस्थान की बालिका खिलाड़ी गोवा में संपन्न फेनिक्स कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में चोको प्रदर्शन करया। इन वक्त राजस्थान रा खिलाड़ी अंडर 19 और अंडर 16 वर्ग में रजत पदक जीतिया। दोनों ही वर्ग में हिमाचल प्रदेश की मोर सिंगी हैंडबॉल एकेडमी विजेता बनी। फेनिक्स कप 2023 रो आयोजन मनोहर पर्रिकर स्टेडियम गोवा में 3 मई से 5 मई ताई कर्यो गयो। वटे गोरैया ने बचावा खातर उदयपुर रा एक पक्षी प्रेमी अनूठी पहल करया है। वणा अपना घरा में जगह जगह घोसरा बनाया है। साथ ही अपना आंगन में भी गोरैया खातर दाना पानी रो बंदोबस्त करया है। गोरैया री चहचहाट से वणारी दिनचर्या शुरू होवे है। थे भी जो वो खास रिपोर्ट। आज से लगभग 15 साल पहले तक नन्ही सी चिड़िया गौरैया सुबह सवेरे ची ची चू चू करती दिखाई दे जाती थी, लेकिन आज लोग इसकी आवाज तक सुनने को तरस रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो ये चिड़िया बड़ी संख्या में पाई जाती थी, लेकिन खेतों में रासायनिक दवाओं के उपयोग के कारण ये चिड़िया बेमौत मरने लगी। पर्यावरण के संतुलन के लिए चिड़ियों का होना बहुत जरूरी है और गौरैया का चहचहाना भी। कई संरक्षणवादियों ने अपने प्यारे पक्षियों को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की हैं। गौरैया को बचाने के लिए उदयपुर के ललित लोहार ने एक अनूठी पहल की है। गौरैया के लिए अपने घर में उन्होंने घोंसले बनाए हैं। उनका दावा है कि उनके अभियान से पिछले 7-8 सालों में गौरैया की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा ये प्रयास है कि जितने भी अपने आमजन है उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने घर पे घोंसले लगाए और इन गौरैया के संरक्षण में अपना योगदान दें। 14 से 18 सेंटीमीटर तक की घरेलू गौरैया मानव आवासों से मजबूती से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही सामाजिक पक्षी है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा उनकी गिरावट के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग भी शामिल है, जिसके चलने से हानिकारक धुआं पैदा होता है जो पक्षियों के लिए विषैला होता है। इसके अलावा कीटनाशकों का व्यापक उपयोग इनके अस्तित्व के लिए घातक साबित हुआ है। गौरैया के जो अंडे और बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा गिरकर मर रहे हैं।
तो इनकी एक आबादी ऐसी है जो जीवन के प्रथम 15 से 20-25 दिन में ही समाप्त हो रही थी और जिसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा था। हमारे अनुमान के हिसाब से 60% से ज़्यादा ये था कि इनकी आबादी गिर के मर रही है। तो फिर हमने इनको सुरक्षित घर देना शुरू किया। शोर और वायु प्रदूषण, उग्र निर्माण और वनों की कटाई के कारण भी भारत में पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की दृष्टि में काफी कमी आई है। लेकिन ललित लोहार जैसे पक्षी प्रेमी एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं, जो पक्षियों को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। પ્રદેશના મોસમમાં બદલાવ વર્યો है। कई दिना भी आंधी बिरखारे पछे बत्ती पारो देखने मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रे मुजब जोधपुर, उदयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और नागौर जिला सहित आरे सारे रा खेत्र में बादला गरजवा और बिजली पड़वारो अनुमान है। साथ ही इन क्षेत्र में तेज हवारे साथ हल्की बिरखा भी वह सके है। और आगे फिर से जोवा मोटी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू रा दौरा माटे राजौरी और पुंछ रा सीमा सु लागोड़ा जिला में सुरक्षा हालात रोलीना जायजा। जम्मू कश्मीर में सगला सुरक्षा हालात री लेवेला समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घेरा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा। बिजली बिल में अतिरिक्त चार्ज, फ्यूल चार्ज और सरचार्ज री राशि उपभोक्ता वसूल करवारो लगाया आरोप। नवसारी जदमाए आया टाबरा ने बचावा खातर शुरू करेगी एक नवी पहल। लघु फिल्मारा जरिया सु युवाओं ने कर्यो जा रह्यो है जागरूक। चूरू में शुरू हुई राज्य स्तरीय एथलीट्स होड़। 2 दिनारी होड़ में 33 जिला एथलीट्स ले रहा है भाग। होड़ रे पछे राष्ट्रीय स्तर माळे खिलाड़ियारो कर्यो जावेलो चयन। प्रदेश में मौसम में वेरियो बदलाव, बढ़वा लाग्यो पारो। प्रदेश 8 जिला में आंधी और बिरखारो अनुमान। कई जगह बिजली रो भी अलर्ट। और चालो मिलेट में नमस्कार।